नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पटेल सर यूपी पर। आज दोस्तों है 17 अगस्त दैनिक समसामयिकी में हम लोग दोस्तों फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज की इस क्लास में हम लोग कुमार गौरव सर द्वारा कराए गए 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे। साथ ही दोस्तों संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन को ललन टॉप में देखेंगे। तो आप दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय SEA-CAT 2023 अभ्यास में भागीदारी की है। तो दोस्तों ये कौन सा देश है? देश है दोस्तों सिंगापुर। इस बार जो इसका कौन सा संस्करण है? संस्करण है दोस्तों 22वां। अगर बात करें दोस्तों सीकैट की, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। यह दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया का जो है युद्धाभ्यास है। बात करें दोस्तों इसमें कौन कौन भाग लेगा? इसमें दोस्तों USA की नौसेना भाग लेगी और 220 देश भाग लेंगे। साथ ही दोस्तों इसमें भारत जो पहली बार भाग लेने वाला है। इसमें भारत की तरफ से दोस्तों INS पुलिस जो है वो भाग लेगा। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। हमारा पॉइंट है कि सिम्बेक्स अभ्यास तथा बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास दोस्तों किसके बीच होता है? यह होता है भारत और सिंगापुर के बीच में। आते हैं अगले पॉइंट पे। हमारा अगला पॉइंट है मालाबार अभ्यास पहली बार कहाँ पे आयोजित होगा? यह होगा कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, USA और जापान 4 देश दोस्तों शामिल होंगे। आते हैं इस क्वेश्चन के ललन टॉप पे। जो हमारा पहला पॉइंट है कि आसियान का जो है मुख्यालय कहाँ पे? दोस्तों आसियान का मुख्यालय जकार्ता में। इसकी स्थापना होती है 1967 ईस्वी में। इसका जो सदस्य देश जो 11वां नवीनतम देश है वो बना है तिमोर लेस्टे। दोस्तों तिमोर लेस्टे को हाल ही में WHO ने रूबेला फ्री घोषित किया है। अगला पॉइंट है कि भारत जो है राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो यह दोस्तों लिखा गया है अनुच्छेद 1 में। अगला पॉइंट है कानून के समक्ष समानता, ये किसमें उल्लेख किया गया? ये उल्लेख किया गया अनुच्छेद 14 में। अगला पॉइंट है अस्पृश्यता का अंतर किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? इसका अनुच्छेद 17 में। अगला पॉइंट है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत दोस्तों है अनुच्छेद 18 में। इसमें दोस्तों शिक्षा और सेना की उपाधियों को अपवाद में रखा गया है। अगला पॉइंट है संवैधानिक उपचारों का अंत। ये दोस्तों अनुच्छेद 32 है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 के तहत दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। वह रिट कब जारी करेगा? जब मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा। इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण में ये 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में CSRI NBRI ने लोटस की कौन सी किस्म लॉन्च की है? तो लोटस की किस्म है नमो 108। 108 दोस्तों इसमें क्या है कि कमल में 108 पत्तियां हैं। बात करने का CSIR की, तो काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी स्थापना होती है 1942 ईस्वी में। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री जो इसके अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में महानिदेशक कौन है? वो है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। अगर बात की जाए NBRI की, यानी कि नेशनल बायोटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा है कि इसको किस प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया? तो 1 वीक 1 प्रोग्राम लैब जो है 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम के तहत लखनऊ से लॉन्च किया जाता है। इसमें मणिपुर पौधे से इसका विकास किया गया है। आते हैं अगर NBRI ने हाल ही में निहार जो है कि एक नई किस्म विकसित किया। निहार की किसकी है? यह है एलोवेरा की। अगला पॉइंट है HD 3385, ये क्या है? यह दोस्तों है गेहूं की नई किस्म। आते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप पे। जो पहला हमारा पॉइंट है कि ग्राम पंचायत का जो गठन है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो ग्राम पंचायत का गठन होता है अनुच्छेद 40 के तहत। अगला पॉइंट है शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में लिखा गया है? इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 21A। अगला पॉइंट है समान नागरिक संहिता जो है यह किस अनुच्छेद में? यह इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 44। गोवा जो है समान सिविल संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना है। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला हमारा पॉइंट है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका जो पृथक्करण है वो किस अनुच्छेद में किया गया? तो उसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 50। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख है, यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है? तो यह उल्लेखित किया जाता है अनुच्छेद 53 में। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है
कि AWEIL कानपुर में निर्मित भारत की लंबी दूरी की रिवॉल्वर जो है कौन सी है, तो उसका नाम है प्रबल। अगर बात की जाए प्रबल की, तो इसको 18 अगस्त 2023 को लॉन्च किया जाएगा। इसका जो टारगेट है ये 50 मीटर तक टारगेट कर सकती है। अगर वजन की बात की जाए, इसका वजन जो है 700 ग्राम वजन है। अगला पॉइंट है कि निराक्षी क्या है, तो निराक्षी जो है पानी में बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए विकसित किया गया था, जिसे क्या कहते हैं, निराक्षी कहते हैं। अगला पॉइंट है सूर्यांशु क्या है, सूर्यांशु जो है केरल में लॉन्च एक सोलर बोट है, यह सूर्यांशु का नाम दिया गया था। अगला पॉइंट है लीसा, तो लीसा जो है उड़ीसा में AI आधारित क्षेत्रीय न्यूज एंकर है, जिसको उड़ीसा राज्य से लॉन्च किया गया है। अगला आते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप पे। जो पहला पॉइंट है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद है 54। इसमें जो है इलेक्टेड MP और इलेक्टेड MLA भाग लेंगे। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 56 में किया गया है। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला हमारा पॉइंट है कि राष्ट्रपति का जो पुनर्निर्वाचन है वो किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन जो है वो उल्लेखित है अनुच्छेद 57 में। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है उसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया, तो आर्टिकल है 61A। इसमें दोस्तों महाभियोग लाने के लिए कुल मेंबर का 2/3 बहुमत होना चाहिए। अगला पॉइंट है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया, तो अनुच्छेद है 64। आते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित नववर्ष का संबंध किस समुदाय से है, तो इसका संबंध है पारसी समुदाय से। नवरोज जो है ये शहंशाही कैलेंडर से मनाया जाता है। इसके जो पैगंबर थे, पैगंबर जरथुष्ट थे, जिन्होंने नवरोज को शुरू किया था। अगर बात करें नवरोज को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में सन 2016 में शामिल किया गया है। वर्तमान में अगर बात की जाए भारत के अमूर्त धरोहरों की, तो यूनेस्को में जो शामिल हुए हैं उसमें मूर्त धरोहर में 32, 7 और 1 यानी कि टोटल 40 है, जिसमें 32 जो है प्राकृतिक है, 32 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 जो है वो है मिश्रित। नवीनतम अगर बात की जाए कि मूर्त धरोहर की, वो है कौन, धौलावीरा। अगला पॉइंट है कि अमूर्त धरोहर कितनी है, तो अमूर्त धरोहर जो है 14 है, जिसमें नवीनतम कौन सी, वो है दुर्गा पूजा। आते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप पे। जो हमारा पहला पॉइंट है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति जो है वो किस अनुच्छेद में दी गई, वो अनुच्छेद है 72। अगला पॉइंट है कि महान न्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया, तो अनुच्छेद है 76। वर्तमान में महान न्यायवादी कौन है, वो है R वेंकट रमणी। अगर बात की जाए कि भारत के पहले महान न्यायवादी कौन थे, वो थे MC सीतलवाड़। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला हमारा पॉइंट है कि संसद का जो उल्लेख है वो किस आर्टिकल में किया गया है, तो संसद का जो उल्लेख है वो किया गया अनुच्छेद 79 में। इसमें दोस्तों संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति जो होते हैं वो जब शामिल होते हैं तब संसद का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है कि धन विधेयक का उल्लेख दोस्तों किस अनुच्छेद में किया गया है, तो धन विधेयक का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक को किस सभा में शामिल किया जाता है, तो दोस्तों सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है ये लोकसभा में। आते हैं अगले पॉइंट पे। वार्षिक वित्तीय विवरण का जो है यानी कि बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया, तो बजट का उल्लेख है अनुच्छेद 112 में। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह और डिजिटल आर्थिक मंत्री स्तरीय बैठक का जो आयोजन किया जा रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, तो इसका आयोजन हो रहा है बेंगलुरु में। इस बार इसका जो बैठक है ये 4थी बैठक है। अगर बात की जाए इसकी पहली बैठक की, तो पहली बैठक का आयोजन हुआ था कहाँ पे, लखनऊ में। अगला पॉइंट है यूथ 20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है, यह आयोजित हुआ है कहाँ पे, वाराणसी में। अगला पॉइंट है सिविल 20 का आयोजन जो हुआ है वो कहाँ पे हुआ, उसका आयोजन होता है कहाँ पे, जयपुर में। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला हमारा पॉइंट है G20 2024 का मेजबान देश कौन है, तो मेजबान देश है ब्राज़ील। G20 जो 2024 में होगा वो 19वां संस्करण होगा। अगला पॉइंट है G20 2023 का क्रम कौन सा है, वो दोस्तों है 18वें क्रम का। ये जो है भारत में इसका आयोजन होता है। इसके अगर शेरपा की बात की जाए वो कौन है, वो अमिताभ कांत इसके शेरपा हैं। अगला पॉइंट है कि पहली शेरपा बैठक कहाँ पे हुई, या दोस्तों होती उदयपुर राजस्थान में। आते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप पे। जो हमारा पहला पॉइंट है वो है कि CAG का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 148 से 151 तक है। वर्तमान में जो CAG हैं वो कौन है, वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। अगर बात की जाए CGA की यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट जो है वो कौन है, वो दोस्तों है SS दुबे। अगला पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक अभिलेख न्यायालय है, इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, तो इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 129 में।
अगला पॉइंट है राज्यपाल जो है अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी कर सकता है। तो राज्यपाल दोस्तों अनुच्छेद 213 में अध्यादेश जारी कर सकता है। और राज्यपाल की जो क्षमादान शक्ति होती है वो होती है किसमें, 161 में। अगला पॉइंट है कि महाधिवक्ता जो है इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया। तो अनुच्छेद इसका 165। आते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने PM ई बस सेवा जो है के तहत कितनी बसों को प्रारंभ करने की मंजूरी दी है। तो बसें दोस्तों कितनी प्रारंभ की जाएंगी दोस्तों 10,000। और बात की जाए ये बसें किस राज्य में चलेंगी दोस्तों, जहाँ पे जनसंख्या 3 लाख से अधिक होगी वहाँ के 169 शहरों में इसकी शुरुआत की जाएगी। यह शुरुआत दोस्तों कितने वर्ष के लिए होने वाली है, यह शुरुआत होगी 10 वर्षों के लिए। आते हैं दोस्तोों इस क्वेश्चन के लल्लन टाप पे। जो पहला पॉइंट है कि मौलिक कर्तव्य दोस्तों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 51A में। मौलिक कर्तव्य को जो है USSR से लिया गया है। अगला पॉइंट है कि संचयन निधि का उल्लेख जो है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है। वो अनुच्छेद 266। अगला पॉइंट है GST काउंसिल की जो बैठक है, GST काउंसिल का उल्लेख किस अनुच्छेद में होता है। इसका अनुच्छेद है 279। अगर बात की जाए इसका कौन सा संविधान संशोधन था, ये 151 संशोधन किया गया था। अगला पॉइंट है वित्तीय आपातकाल जो है किस अनुच्छेद में दिया गया। वित्तीय आपातकाल को दोस्तों अनुच्छेद 360 में उल्लेखित किया गया है। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय शांति जो है वो किस अनुच्छेद के तहत बताई गई। तो अंतर्राष्ट्रीय जो शांति वो अनुच्छेद 51 में दिया गया है, जिसे दोस्तों अनुच्छेद 51 में ही साथ ही में विदेश नीति का भी उल्लेख किया गया है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री परसोत्तम रूपाला जो हैं इन्होंने हेल्प कार्यक्रम कहाँ से लॉन्च किया है। तो इसको लॉन्च किया कहाँ से, गुजरात से। आते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टाप पे। जो हमारा पहला पॉइंट है कि वित्त आयोग का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों अगर केंद्रीय वित्त आयोग की बात की जाए तो उसका है अनुच्छेद 280। राज्य वित्त आयोग का जो है वो है अनुच्छेद 243I में। अगला पॉइंट है केंद्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद है 324। अगर बात करें साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग की तो इसका दोस्तों अनुच्छेद 243 के। अगला पॉइंट है कि संपत्ति का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद में है। संपत्ति का अधिकार जो है दोस्तों वो अनुच्छेद 300A में है। यह दोस्तों 44वां संविधान संशोधन है 1978। अगला पॉइंट है कि हाईकोर्ट जो है रिट जो जारी करता है वो किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है। तो अनुच्छेद 226। अनुच्छेद दोस्तों 226 के तहत हाईकोर्ट जो है मौलिक कर्तव्य के उल्लंघन होने पर रिट जारी कर सकता है। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की रिट, यह दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है। यह सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर ही रिट जारी कर सकता है। आते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है कि अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख किस अनुच्छेद में हुआ है। तो इसका अनुच्छेद है 312। साथ ही अगर बात की जाए दोस्तों UPSC की तो UPSC का उल्लेख किया गया 315 में। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डाइचे बैंक इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में राजकोषीय स्वास्थ्य के मामले में शीर्ष पर कौन सा राज्य स्थित है। वो दोस्तों राज्य कौन सा, महाराष्ट्र। अगर बात करें इस क्वेश्चन के लल्लन टाइप की, जो हमारा पहला पॉइंट है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 338A। अगला पॉइंट है कि संघ की जो राजभाषा है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया। तो उसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 343। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय आपात जो है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया। तो उसका अनुच्छेद 352। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला हमारा पॉइंट है कि संविधान संशोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया। तो अनुच्छेद 368। इसका जो है कहाँ से लिया गया है दोस्तों, लिया गया है कहाँ से, साउथ अफ्रीका से। अगर भाग की बात की जाए तो इसका उल्लेख भाग 20 में किया गया है। अगला पॉइंट है विचार एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो किस अनुच्छेद में उल्लेखित की गई। तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 19(1) का A। अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो दोस्तों भारतीय संविधान में कुल भागों की संख्या है 22। आते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक जो हैं वो कौन है जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो वो दोस्तों कौन है, वो है बिंदेश्वर पाठक। इन्होंने 1970 ईस्वी में सुलभ शौचालय की जो है नींव रखी थी। इनको दोस्तों 1991 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। साथ ही दोस्तों इनको स्वच्छ भारत अभियान के ये जो है ब्रांड एम्बेसडर भी रहे हैं। दोस्तों बिंदेश्वर पाठक को 2016 में गांधी शांति पुरस्कार भी दिया गया है। आते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के लल्लन टाइप पे। जो हमारा पहला पॉइंट है कि मानव अंग के क्रय विक्रय और तस्करी पर रोक किस अनुच्छेद के तहत लगाई गई। तो अनुच्छेद 23। अगला पॉइंट है कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता जो है इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका उल्लेख किया जाता है अनुच्छेद 25 में।
इसका जो है दोस्तों साथ ही अंतःकरण की स्वतंत्रता इसका दूसरा नाम है। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति को शपथ जो है कौन दिलाता है, वो शपथ दिलाता है दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसका शपथ का उल्लेख है अनुच्छेद 60 में। अगला पॉइंट है कि संयुक्त बैठक का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया, तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 108। अब तक दोस्तों 3 बार संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट है कि लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया, तो अनुच्छेद है कौन सा, अनुच्छेद 81। आते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने किसे LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नामित किया है, तो वो दोस्तों कौन है, वो हैं R दुरईस्वामी। कौन है, R दुरईस्वामी। अगर बात की जाए LIC की, तो LIC की स्थापना 1956 के अधिनियम के तहत होती है। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं सिद्धार्थ मोहंती। अगर यहाँ पे बात की जाए मैनेजिंग डायरेक्टर की, तो दोस्तों LIC के 4 मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप पे, जो हमारा पहला पॉइंट है वो है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन विधि है वो कौन सी है, वो दोस्तों एकल संक्रमणीय निर्वाचन विधि है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 53 में किया गया है। अगला पॉइंट है अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख जो है अनुच्छेद 338 में किया गया है। अगला पॉइंट है राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया, तो राज्यसभा के उल्लेख जो है अनुच्छेद 80 में किया गया है। अगला पॉइंट है कि राज्य की परिभाषा का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो अनुच्छेद है अनुच्छेद 12। दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आती क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और दोस्तों क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल इसी क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।